हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। जैसा कि आपको पता है, लगभग हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हैं सीपीओ प्री के लिए। और इस बार वेंडर भी चेंज है, यानी एडीक्यूटी एग्ज़ाम लेगा। इसी के साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज है, यानी कि सेक्शनल टाइमर है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लास्ट टाइम पे समझ नहीं आता कि क्या मैं रिवाइज करूं और किस तरीके से अपना रूटीन बनाऊं जिससे इस एग्ज़ाम को टैकल कर पाऊं। कई बार कॉन्फिडेंस इतना वीक, इतना लो हो जाता है कि हम एग्ज़ाम को चेंज करने लगते हैं। यानी कि जैसे मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ और सामने मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या एडब्ल्यूटीपीओ या यूपीएसआई का है, तो मैं अपने मन को एक तरीके से सेटिस्फैक्शन देता हूँ कि कोई नहीं, सीपीओ अगली बार कर लेंगे, अभी इसमें टाइम है, इस पे फोकस कर लेता हूँ। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार हम सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है हमारा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन हम इसके चक्कर में दूसरी जॉब भी नहीं ले पा रहे हैं ना। तो उन चीज़ों के बारे में बात करूँ, लेकिन सबसे पहले ये सीपीओ बेस्ड वीडियो है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, एक सेकेंड। वैसे काफ़ी लोग अभी तक ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया और साथ के साथ नए पैटर्न के मॉक के साथ यूज टू भी हो गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन कब करने हैं, कब छोड़ने हैं। यानी आर्ट ऑफ स्कीपिंग उनको अच्छे से आती है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमर है। मैथ के 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी मैथ अच्छी है, वो 40 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन इस बार ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा होगा सीजीएल का जो एग्ज़ाम था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, चाहे रीजनिंग के हो चाहे मैथ के हो। तो आपको ये आर्ट ऑफ स्कीपिंग आनी चाहिए। आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन पहले करने हैं जो आपको आते हैं। तो कई क्वेश्चन आपको इतने इजी भी दिखेंगे, आपको लगेगा कि यार ये 45 क्वेश्चन भी मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड होगा आपके एग्जाम पर कि किस लेवल का आपका एग्जाम आ रहा है। तो पहले से डिसाइड मत करो कि कट ऑफ कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। आपको बस अपनी परफॉर्मेंस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करने हैं, हार्ड भी और ईजी भी। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको पता पता रहेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन छोड़ने, कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि रीजनिंग का अगर आप पुराना पैटर्न ही लेकर चलोगे, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे, इनइक्वालिटीज़ की नहीं करोगे। लेकिन ये सब चीज़ आपको करनी है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आपको रीड करने में टाइम लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे बाद में करने हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस भी करके जानी है। और ये मैं पहले ही ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ, 1 डेढ़ महीने पहले भी। बाकी टारगेट सीरीज में भी अच्छे से बताया है। ठीक है, 60 दिन का रिवीजन भी करवाया है मैंने। और इसी के साथ मैंने ये भी बताया, जैसे मैथ के जो क्वेश्चन है, वो अल्ट्रा कैलसी बैच यानी अभिनय सर के जो 15 वीडियो है, उनसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लो कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको सोल्व नहीं करने, सिर्फ यूनिट डिजिट। ठीक है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन, ये सिर्फ लास्ट डिजिट देख के, ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ के, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड या कैलकुलेशन से मैं इस एग्ज़ाम में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाऊंगा या 40 कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरे सोल्व नहीं करने। ठीक है, ये दिमाग में फीड करना और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना कि अगर मैं यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर रहा हूँ ऑप्शन, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऑप्शन दूसरे भी चेक करने। कई बार ऑप्शन बी लगाओगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको यार 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो डी में भी था। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको, सिली मिस्टेक जो भी अभी तक आपने करी है, आपने नोटबुक में लिखी होंगी, वो एग्जाम से पहले पढ़ के जानी है। कई बार ऐसा होगा कि आपके नंबर अच्छे आने होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान शुरू से ही रखना था। अगर नहीं रखा तो अभी भी 10 दिन है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, मैं बताऊंगा मैं आगे कि आपका डेली रूटीन रहेगा। दूसरी बात देखो, सीडीएस की तरह इसमें आपको नींद आएगी, अच्छे से आराम से कर सकते हो। यानी कि जो 50 क्वेश्चन है जीके के 30 मिनट में, मोर देन सफिशिएंट है, आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से सांस ले सकते हो, अच्छे से आपकी अपनी नॉलेज, यानी कहने का मतलब ये है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जीके में हम जल्दी जल्दी टिक करते हैं। ठीक है, आता है ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, लेकिन यहाँ पे भी आपके चांस बढ़ जाएंगे अगर आपकी नॉलेज है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने ही है। इसी के साथ रीजन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपने देखा होगा, जब आप टोटल 50 क्वेश्चन यानी कि अटैम्प्ट करते हैं, यानी जो पुराना पैटर्न है, हम पैसेज, पी क्यू आर एस ये छोड़ देते हैं, इनको लास्ट में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा, यानी 20 मिनट में आप पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी। तो यानी एक्यूरेसी आपकी यहाँ पे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यानी जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कहीं ना कहीं इसमें अच्छा स्कोर लाएगा। यानी किसी की इंग्लिश अच्छी भी है, तो वो अच्छे से इसमें अपना परफॉर्मेंस कर पाएगा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग देखो, पहले भी 30 मिनट और अब भी 30 मिनट, यानी पहला वाला पैटर्न होता तब भी आपको 30 मिनट में तो करने ही थे 50 क्वेश्चन। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 25 मिनट में भी करेंगे। तो रीजनिंग के लिए तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। दिक्कत सिर्फ आपको मैथ में आएगी। तो मैथ जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो तो खैर कर ही लेगा, लेकिन जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पहले ही बता रहा था, आपको वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिनके क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओ। ठीक है, चाहे वो एडवांस मैथ के हों, चाहे वो अरिथमेटिक मैथ के हों। आपको लग रहा है मिक्सर एंड एलिगेशन के ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं नहीं कर पाता, लेकिन आपको ये पहचानना आना चाहिए कि भाई जैसे ही मैं क्वेश्चन देखूँ एकदम स्किप कर दूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया फिर सोचा,
फिर मैं करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मत करना। इसलिए आपको मॉक प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो देखो, सेफ अटेम्प्ट आप 10 क्वेश्चन यहाँ माइनस कर लो, क्योंकि आप स्पीड डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी स्पीड स्पीड क्या है। बाकी ये जो 150 क्वेश्चन है सेम आपके पिछले पैटर्न की तरह ही रहेंगे। इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भाई यहाँ पे टाइमर की मुझे मतलब टाइम की कमी पड़ रही है। दिक्कत सिर्फ यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर पेपर सेम उसी लेवल का आया तो 40 टच करेंगे ही, ठीक है, जो भी अच्छे स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा पुराने पैटर्न में परसेंटेज के जो क्वेश्चन आते हैं लेंथी, या सीआई के आते हैं, या मेंसुरेशन के थोड़े डीप आ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखे होंगे जो एसआई सीआई के आते हैं वो थोड़े डीप आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो 40 क्वेश्चन तो फिर भी आप टच करोगे, ठीक है, जिनकी मैथ अच्छी है या जो डीपीएसआई टारगेट करना चाह रहे हैं, जो अच्छा स्कोर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अब अपना सेफ अटेम्प्ट देखो, एक्यूरेसी प्लस परसेंटाइल पे फोकस करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये भी है कि भाई सीपीओ 2024 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या वो चाहते हैं कि भाई मुझे ये वाली पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे डीपीएसआई चाहिए, मुझे सीआईएसएफ ऐसा ही चाहिए, तो वो दोबारा पेपर देंगे। अब ये भी मत डरना कि भाई दोबारा पेपर देंगे तो इनको इनकी तो बहुत अच्छे से तैयारी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई करनी छोड़ दी थी, ठीक है, एडिक्यूटी की वजह से। तो बहुत सी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर अपने आप पे विश्वास रखना है, जितनी तैयारी बस रिवीजन करना है। कैसे करना है एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो डेली रूटीन क्या होना चाहिए। डेली रूटीन में देखो मैथ का एक तो सेक्शनल मॉक देना है आपको एक, ठीक है। सेक्शनल मॉक देते टाइम आपको ये देखना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, ठीक है, उन्हीं पे स्ट्रेंथ पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम वीक टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है, स्ट्रेंथ पे। फिर जो वीक टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स वो जहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है, यानी कि वो वीक टॉपिक जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चंस अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो इनको मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। नई चीज़ कुछ मत पढ़ना। आपको लग रहा है कि भाई रेस के मैंने नहीं पढ़े, सर्कुलर रेस या लीनियर रेस आने के चांस हैं और मैं अब पढ़ूँ तो आप भूल जाओगे, ठीक है। जो भी नई चीज़ है वो मत पढ़ना, लेकिन जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं जिनको आप निखार सकते हो, 10 दिन में सिर्फ उन मार्क क्वेश्चंस और उनका रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन पे फोकस करना है, नई चीज़ बिल्कुल मत पढ़ना, बोर हो जाओगे, लेकिन रिवीजन करते रहो बार बार, ठीक है। सेम रीजनिंग में भी सेक्शनल मॉक वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक्स का मतलब ये है कि आपने देखा होगा सीजीएल के जो नए पैटर्न के मॉक है यानी 2025 के, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। आपको कहीं ना कहीं से पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी भी बताई थी, ठीक है। अगर जिसने कर लिया तो उनका ही रिवीजन करे, जिसने नहीं किया तो अभी भी टाइम है। पैनिक ना हो, जितना हो जाए उतना कर लेना, ये मत सोचना कि भाई सब कुछ ही करके जाऊंगा, ठीक है। एक तरीके से आप देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक, और उनका रिवीजन करना है। जीके में क्या करना है, जो भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है सिर्फ उसी का रिवीजन करो, अपने नोट्स रिवाइज करो। करंट अफेयर टॉपिक वाइज कर लो, 8 से 10 टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज कवर कर लो, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप कवर कर लेना, इंडेक्स वगैरह। जीके के जो स्टैटिक जीके के जो नोट्स हैं उसमें मान लो 5 से 6 टॉपिक हैं, ठीक है। 5 से 6 टॉपिक का मतलब जैसे नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क तो ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। डैम्स हो गए, माउंटेन हो गए, ये सब किसके टॉपिक है, लेक वगैरह, ये ज्योग्राफी के टॉपिक है, ये आपको उसी में कवर करने हैं। लेकिन घरानाज, डांस, फेस्टिवल, ये सभी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको स्टैटिक जीके में कवर करनी है। क्लियर। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर किस तरीके से करनी है, आपको अपने डेली रूटीन में ये रखना है कि मुझे स्टैटिक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखना है। एसएससी सीजीएल के पेपर देखना 2025 के, किस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पुराना पैटर्न होता है तो हम आसानी से कुछ भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि भाई आर्ट एंड कल्चर के ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीपीओ में 2024 तक अभी तक ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन आना था, ठीक है, केमिकल के क्वेश्चन आने थे, ठीक है, निक नेम पूछा जाता है, हर एक चीज़ हमें पता रहती है। लेकिन अब आपको कुछ नहीं पता, इस वजह से आप पैनिक भी हो गए, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या क्या रिवाइज करूँ। सब कुछ रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना एक लिमिट सेट करो कि भाई मुझे इतना रिवाइज करना है बस, ठीक है। इंग्लिश में जितनी भी वोकैब पढ़ी है उन्हीं का रिवीजन करो, कोई नई वोकैब नहीं पढ़नी। साथ के साथ जितने भी सेक्शनल मॉक अभी तक लगा चुके हो, उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या मार्क करें हैं, वो सभी सेक्शनल मॉक के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। ग्रामर के, वोकैब के, कोई नया मॉक मत लगाओ। जितने भी सेक्शनल मॉक में जहाँ जहाँ गलती हुई है ना, वो क्वेश्चन आएंगे दोबारा तो आप फिर गलत करोगे, इसलिए उन्हीं का रिवीजन करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करो, ठीक है। टाइम ज़्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 मिनट मिलेंगे, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओ। ऐसा ना हो कि भाई मैं पूरा पैसेज भी पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी क्वेश्चन फाइंड करने में गलती कर रहा हूँ, ठीक है। टोन, टाइटल, थीम, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रानी मैम, निमिषा बंसल मैम की वीडियो देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फुल मॉक के लिए देखो आप डेली भी मॉक दे सकते हो, जिनकी अच्छी तैयारी है। आपको लग रहा है कि मैं हफ्ते में 3 मॉक देना चाहता हूँ या 4 देना चाहता हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग वो भी दे सकते हो। लेकिन जितने भी अभी तक मॉक दिए हैं उनका एनालिसिस जरूर कर लेना, पहले एनालिसिस कर लेना। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैंने एनालिसिस नहीं किया अच्छे से, तो हफ्ते में 2-3 मॉक दो और उनका एनालिसिस पे फोकस करो। एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। फोकस ऑन परसेंटाइल और एक्यूरेसी, अपनी रैंक पे फोकस करो। ये मत देखो कि भाई पिछली बार 130 गई थी, 40 गई थी, क्योंकि कट ऑफ आपने देखी है, लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी थी, फिर भी कट ऑफ हाई गई है,
ठीक है? इस बार तो वैकेंसी भी कम है, तो पढ़ने वाले आपको हर हमेशा मिलेंगे, कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, ठीक है? तो अपना ही डिसाइड करो किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस करना है। एक सेकेंड, नो योरसेल्फ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी अच्छी तैयारी है, उनको तो नो डाउट करना ही है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है मेरा नहीं होगा, आप साथ के साथ मुझे पता है डीपी कांस्टेबल, क्योंकि जो बेरोजगार होता है वो हर एक फॉर्म भरेगा और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, लेकिन लास्ट में कई बार क्या होता है, इधर उधर भटक के कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता। आप डिसाइड कर लो कि कौन से एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, किसमें आपके चांस ज़्यादा है। आपको लग रहा है मैं डीपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, लेकिन फिजिकल इतना टफ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लिया है 80 और फिजिकल में आउट, तो जॉब तो लगी नहीं, कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? सेम इसी तरीके से AWTPO का आपने फॉर्म भरा है, आपको पता है कि भाई मैं इसका फिजिकल निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी साइंस स्ट्रॉन्ग है, तभी आप इसकी तैयारी करना, यानी कर रहे होंगे, ठीक है, या करीबी होगी। तो ये हर एक चीज़ आपको पता होगी। सेम इसी तरीके से DPHCM, DPHCM में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरी टाइपिंग इतनी अच्छी खासी है कि मैं इसमें पूरा फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ठीक है? ये हर एक चीज़ पता करो। जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं, मुझे पता है काफ़ी लोगों ने अलग अलग ये सभी फॉर्म भरे होंगे। यूपीएसआई भी देखा होगा कि भाई इसमें मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन हिंदी पढ़ के कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि भाई सीपीओ में सीआईएसएफ लेता हूँ, इससे अच्छा मैं ये अपने घर के पास डीपी कांस्टेबल या DPAWTPO या यूपीएसआई ले लूँ, उसमें खुश रहूँगा, या DSSS में जेल वार्डन हो गया, अभी एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आई है, या जो भी अलग अलग वैकेंसी आ रही है, बहुत है वैकेंसी, ठीक है, अनलिमिटेड है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होंगी, तो पहले ही अपना लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड कर लो कि करना क्या है लाइफ में। नहीं फिर झटका खाओगे, दुख होगा, टाइम भी खराब होगा, ठीक है? ये सभी चीज़ें डिसाइड करो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ भटक रहे हैं, ठीक है? उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया क्योंकि पहले से पढ़ाई भी नहीं करी, ठीक है? सेल्फ डाउट वगैरह रहता है, गिव अप करने का मन करता है। गिव अप करने का मन इस तरीके से करता है, मतलब ये नहीं करता कि भाई पूरा अब मैं तैयारी नहीं करूँगा। गिव अप करने का मतलब ये होता है कि यार ये तो नहीं होगा, चल नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ, डीपी कांस्टेबल में तो अभी टाइम है, या AWTPO की कर लेता हूँ। यानी आपको हमेशा यही लगेगा कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं अच्छी तैयारी कर लेता, और ये कभी टाइम आपको कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना डिसाइड करो, और कमेंट सेक्शन में बताना जो भी आपके डाउट है, मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। और मॉक प्रैक्टिस अच्छे से करना है, लैपटॉप पे फुल मॉक देने हैं, बीच बीच में रोक के मत देना, नहीं तो एग्ज़ाम में भी वही आदत पड़ जाएगी। साथ के साथ अपने 10 मिनट बचा के रखना, क्योंकि आप लास्ट में पैनिक हो गए, तो 10 मिनट पहले ही हमेशा घर पे सोल्व करके सबमिट कर देना, चाहे स्कोर डाउन आए, ठीक है? एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। अगर एकदम एंड टाइम पे सेव कर रहे हो तो एग्ज़ाम में भी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।